हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो हम आज मशीन लर्निंग में ये पढ़ेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग मीन्स, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन। ठीक है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसके भी सब टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, उसका एग्जाम्पल के साथ हम आज सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। What is machine learning? ठीक है, a computer is said to learn from experience E with respect to some class of task T and performance measure P if its performance at task in T as measured by P with experience E। ठीक है, ये जितनी इजी डेफिनेशन है उतनी उसके टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग भी इजी है और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बहुत इजी है। ठीक है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरह से समझाती हूँ। सो टाइप्स ऑफ ML, फर्स्ट है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेकंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, थर्ड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग और फोर्थ सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सो फर्स्ट है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो लेबल डेटा सेट होते हैं उन्हें ट्रेन करके बनाते हैं, मीन्स उसे फास्ट और प्रिडिक्ट करने के लिए वो डेटा को बनाते हैं। उसकी डेफिनेशन बोलती हूँ, लेबल डेटा सेट इन दिस वी ट्रेन द अवर मशीन एंड मेक अ फास्ट एंड वी प्रिडिक्ट डेटा दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड। ओके, इसमें क्या होता है, लेबल डेटा सेट होता है सबसे पहले और वो क्या करता है, अपनी मशीन को ट्रेन करता है और अपनी मशीन को इतनी फास्ट बनाता है और प्रिडिक्ट करता है, उसे हम डेटा को जो इजीली प्रिडिक्ट करता है, फास्ट डेटा प्रिडिक्ट करता है, उसे हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी दो कैटेगरीज है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। सो रिग्रेशन मीनिंग क्या होता है, रिग्रेशन मीनिंग होता है इन्फिनिटी डेटा, लाइक योर हाइट, वेट, वो सब इन्फिनिटी में आता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन मीन्स काउंटेड डेटा। ठीक है, तो उसमें जेंडर आता है, कोई वैल्यू आती है, उसे हम क्लासिफिकेशन डेटा बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, तो प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है, तो इफेक्टिवनेस है, सिंप्लिसिटी है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, फीचर इंपोर्टेंस। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिपेंडेंसी ऑन लेबल डेटा, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, हमें लेबल डेटा पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर ओवरफिटिंग और जनरलाइजेशन। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, तो हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, ये था सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब देखते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, ओनली इनपुट सेट्स ही होते हैं, ये ओनली इनपुट सेट्स ही आइडेंटिफाई करते हैं और विदाउट लेबल डेटा सेट ये होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है वो विदाउट लेबल डेटा सेट होता है, खुद ही वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, और इसके तीन टाइप्स है, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, इसका एडवांटेज है डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स, नो नीड फॉर लेबल डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो नीड फॉर लेबल डेटा, रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा, फीचर डिस्कवरी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज क्या है, तो इंटरएक्शन ऑफ रिजल्ट, डिपेंडेंसी ऑन इनपुट डेटा, लैक ऑफ प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, तो इसकी एप्लीकेशंस है कस्टमर सेगमेंटेशन, एनोमेली डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, फीचर एलिसिटेशन। एग्जाम्पल क्या है, तो क्लस्टरिंग। ठीक है, फिर आता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग में क्या होता है, ये एनिमल के बिहेवियर से डिराइव्ड होता है। ठीक है, इसमें जो एजेंट होता है वो उसमें एग्जीक्यूटिंग परफॉर्म करता है, मीन्स उसमें ऐसा एग्जीक्यूट डालता है कि वो खुद से परफॉर्म करे, लाइक रोबोट बनाता है एक, और वो खुद से ही इम्प्लीमेंट ऐसा करता है, उसे जो जो फीचर डालने हो वो फीचर ऐसे डालता है कि वो रोबोट वही वर्क करेगा जो उसने फीचर्स इम्प्लीमेंट किए है। ठीक है, और ये एनिमल के बिहेवियर से डिराइव्ड होता है। इसके थ्री टाइप्स है, मॉडल बेस्ड आरएम, मॉडल फ्री, पार्शियली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, एडवांटेज एडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमी, कंटिन्यूअस लर्निंग, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्टिमाइजेशन। और डिसएडवांटेज क्या है, तो डिपेंडेंसी ऑन रिवर्स डिजाइन, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, सैंपल इनएफिशिएंसी। इसके एग्जांपल कौन कौन से है, तो ऑटोनोमस व्हीकल, रोबोटिक्स, गेमिंग, मैंने आपको रोबोटिक्स का ही एग्जांपल दिया। ठीक है, तो रोबोटिक्स इसका मेन एग्जांपल है। ठीक है, फिर आता है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सो सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, तो वो कॉम्बिनेशन है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का। उसमें क्या होता है, लेबल एंड अनलेबल दोनों डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं।
ठीक है। बट ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट में अनलेबल डेटा होता है और स्मॉल अमाउंट में लेबल डेटा सेट होता है। इसका एग्जांपल है वेब पेज क्लासिफिकेशन ब्लॉक, और इसकी कैटेगरीज है सेल्फ ट्रेनिंग, को ट्रेनिंग, ट्रांसडक्टिव लर्निंग, ग्राफ बेस्ड मेथड। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, तो वेब कंटेंशन, इमेज कंटेंशन। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।